नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पृथ्वी की जो है ज्योग्राफी क्लास में पृथ्वी चला है, उसके पार्ट 1 में हमने पृथ्वी के बारे में तथ्यात्मक रूप से जानकारी प्राप्त की है। आज जो है हम पृथ्वी के पार्ट 2 में जो पृथ्वी की गतियों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियां दोस्तों, ये आप लोग जो है सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है दो तरह से गतियां करती है। पहली जो अपने ही अक्ष पर जो है पूरी तरह से एक चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। दूसरी गति जो है सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर लगाती है। खुद जो है अपने अक्ष पे इस तरह से घूमते हुए इस तरह से सूर्य के जो है चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हो जाती है। पहली गति जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं मित्रों, वो अपने ही अक्ष पर जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसको हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। और इसका उपनाम जो है दोस्तों दैनिक गति भी है, याद रखना। और जो दूसरी गति जो अपने अक्ष पर घूमते हुए आगे की ओर गति करते करते सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, उस गति को दोस्तों परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, और इसका उपनाम जो है वार्षिक गति हो जाता है। तो अब चलिए बारी बारी से जो है एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की जो है घूर्णन गति के बारे में या पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो इसका पहला तथ्य है वो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। दोस्तों किस ओर गति करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों ये मतलब है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूम रही है, इस तरह से जो क्या है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये जो घूमने की अवस्था है दोस्तों, ये अवस्था पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कहने का मतलब ये है कि ये पश्चिम दिशा है, यहां पर जो इस तरह से पूर्व की ओर घूम रही होती है। जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? जिसके कारण जो है पृथ्वीवासियों का जो सूर्य उदय है वो पूर्व से होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करें तो ये अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। तो दोस्तों लगभग जो है कितना 24 घंटे का समय हो जाता है। 24 घंटे का समय लग जाता है पृथ्वी को अपने क्या कहा कि अपने अक्ष पर, ठीक है, किसके अपने अक्ष पर जो है ये एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय ले लेती है। ठीक है, अब जिसके कारण जो है दिन रात बनता है। तो चलिए तो अब इसके प्रभाव के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो घूर्णन गति है या दैनिक गति है, इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे जो है दिन और रात का निर्माण होता है। क्या होता है? दिन और रात का निर्माण होता है। अब कहां पे दिन होगा, कहां पे जो है रात होगी, तो वो दोस्तों पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के भाग पर निर्भर करता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश में आ रहा है और कौन सा भाग जो है प्रकाश के विपरीत जा रहा है। तो जो भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ होगा तो दिन होगा और जो भाग जो है विपरीत तरफ होगा तो वहां पे रात होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पहले से ही होगी। अब आगे बात करें दोस्तों, जो दूसरा प्रभाव पड़ता है इसका वो ये पड़ता है कि पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके बारे में जो हम जानकारी नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे कि पवनों की दिशाओं में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, जब पवनों का टॉपिक ज्योग्राफी में आएगा तो उसमें हम और डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से जो है कोरियोलिस बल इसके ऊपर काम करता है, फेरल का नियम जो है कैसे काम करता है, वो सारी की सारी जानकारी जो है हम पवनों वाले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें जानकारी लेंगे। लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना पड़ेगा, जो पवनें और जो है समुद्री धाराएं हैं उनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है तो वो जो है किसके कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है या दैनिक गति के कारण होता है। ठीक है, अगला जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो जो है
समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दोस्तों समुद्र में क्या हो जाता है? ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार और भाटा दो अलग अलग जो है टॉपिक है हमारे, ठीक है, इनको भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे से जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर भी इतना याद रखें, जो समुद्र में दोस्तों एक बार जल का स्तर जो है ऊपर उठता है, दूसरी बार नीचे जाता है, इस तरह से जो समुद्र का स्तर है वो ऊपर नीचे जिस तरह से जाता है उसको ही हम दोस्तों ज्वार भाटा कहते हैं। एक को ज्वार कहते हैं, दूसरे को भाटा कहते हैं। और बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है हम ज्वार भाटा वाले वीडियो लेक्चर में लेने वाले हैं। तो अब बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में दोस्तों। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उस गति को हम जो है परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये जो है इस तरह से जब चक्कर लगाती है तो एक चक्कर पूरा करती है, तो इस एक चक्कर का जो परिक्रमण जो पाथ बनता है, इसी रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। इसका मार्ग भी दोस्तों कैसा होता है? पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। कहने का मतलब क्या है? इस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से घूमते हुए एक चक्कर लगाती हुए सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। कभी कभी हम यहाँ पे जो है क्या कंफ्यूज हो जाता है पेपर में कि परिक्रमण गति का पाथ पश्चिम से पूरब है या घूर्णन गति का जो है जो पाथ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो याद रखना दोस्तों, दोनों के दोनों गतियों का जो परिक्रमण पाथ है वो जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है। अब आगे बात करें जो है दोस्तों, अगला तथ्य ये है कि इसको जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाता है दोस्तों? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लग जाता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लग जाता है। अब देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो 5 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं एक्स्ट्रा, किससे? एक वर्ष से। हमारे एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब जो है इसके अलावा 5 घंटे और 48 मिनट जो है हमारे एक चक्कर पूरा करने में इसमें जो है ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, अब ये 5 घंटे 48 मिनट लगभग दोस्तों क्या हो जाते हैं? लगभग ये जो है 6 घंटे बन जाते हैं। कितने घंटे बन जाते हैं दोस्तों? 6 घंटे बन जाते हैं। अब 6 घंटे जब ये बनते हैं तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों 365 दिन 6 घंटे का समय लग गया। 365 दिन एक वर्ष होता है, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसके कारण क्या होता है दोस्तों? ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे जो लग रहे हैं इनके कारण दोस्तों लीप ईयर बनता है। क्या बनता है दोस्तों? लीप वर्ष बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे मिलकर के, ठीक है, लगभग जो है 4 वर्ष लग जाते हैं एक दिन बनने में। एक दिन में दोस्तों 24 घंटे। ठीक है, और इस एक दिन को 6 घंटे के हिसाब से बनने में दोस्तों लगभग 4 वर्ष लग जाता है। कितना समय लग जाता है दोस्तों? लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब इन 4 वर्षों के बाद क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर 365 दिन तो लगते ही है, इसके साथ साथ 4 वर्षों के बाद दोस्तों एक दिन और जो है लग जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे और जुड़ जाते हैं किसमें? 365 दिनों में। तो एक दिन जब पूरा हो जाता है, यहाँ पर भी 365 दिन जब लग रहे थे, एक दिन और आ गया
तो दोस्तों ये बन गए 366 दिन। ठीक है, और इन्हीं 366 दिनों को हम दोस्तों क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है लीप वर्ष का पता लग चुका होगा कि लीप वर्ष कैसे बनता है। ठीक है, कितने घंटे के साथ मिलकर के बनता है, कितने वर्षों के बाद जो है मिलकर के बनता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि लीप ईयर को, ठीक है, प्रत्येक कितने सालों के बाद बनता है? लीप ईयर 4 साल के बाद बनता है। वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से एक दिन बनने में 4 साल का समय लगता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है मित्रों, कभी कभी पेपर में जो है लीप ईयर या लीप वर्ष ना आकर कभी कभी जो है अधिवर्ष आ जाता है कि जो है अधिवर्ष कि एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो ये जो अधिवर्ष है ये लीप ईयर का ही दूसरा नाम है। क्या है दोस्तों? लीप ईयर का दूसरा नाम जो है अधिवर्ष है। अब लीप ईयर में 366 दिन है, और तो अधिवर्ष में भी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 366 दिन ही हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जो है प्रभाव की, कि जो हमारा परिक्रमण गति है इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके प्रभाव में दोस्तों सबसे पहला तथ्य जो आता है कि सूर्य की किरणें जो है सीधा और तिरछा चमकती है। ठीक है, अब कैसे? देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ये जो है सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। अब दोस्तों पृथ्वी जब गति कर रही होती है तो कभी कभी पृथ्वी जो है क्या, ये जो बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाती है, तो सूर्य की किरणें दोस्तों जो है सीधी चमक जाती है। कभी कभी गति करते हुए इस तरह से आ जाती है तो तिरछी चमकना शुरू हो जाती है। इसके कारण जो है क्या होता है दोस्तों, कभी सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य के पास हो जाती है तो गर्मी बन जाती है, कभी सूर्य से दूर हो जाती है तो शीत आ जाती है। ठीक है, ये हम जानेंगे। लेकिन अगले तथ्य की बात करें तो इसका जो दूसरा तथ्य है ये है, इनकी दूसरा प्रभाव जो ये पड़ता है परिक्रमण गति का दोस्तों, वो ये है वर्ष की अवधि का निर्धारण होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक चक्कर जब लगाएगी उसको कितना दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, जब एक चक्कर पूरा होता है तो उसको ही हम जो है उस खगोलीय पिंड का एक वर्ष मानते हैं। अब पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं तो पृथ्वी का एक वर्ष दोस्तों 365 दिन का हो जाता है। अगला प्रभाव क्या पड़ता है? अगला प्रभाव ये है दोस्तों कि इसके कारण ही हम जो है कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण करते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जो है हम जब अभी जो है अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें जानेंगे हम ऋतु का निर्माण किस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है, कि जो है कब जो है पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है, कब नजदीक आ जाती है, तो उसमें हम और अच्छे से जानेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण क्यों जरूरी है। ठीक है, फिलहाल आप जो है इतना ही याद रखिए कि परिक्रमण गति के प्रभाव ही जो है क्या, एक कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण होता है। अगला जो प्रभाव है दोस्तों वो ये है कि ध्रुवों पर जो है 6 महीनों के दिन और रात बनते हैं। फिर से वही बात दोस्तों, क्या हो जाता है जब सूर्य का प्रकाश जो है इस तरह से पृथ्वी जो है गति करती है, ऐसे इस तरह से दोस्तों, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ध्रुव जो है सूर्य के बिल्कुल सामने रहता है वो दोस्तों यहां तक, जब तक पृथ्वी जो है अपने परिक्रमण पथ का आधा रास्ता तय ना कर लेती है तब तक जो है एक ही ध्रुव सूर्य के प्रकाश के सामने रहता है। अब जब आधा रास्ता तय हो जाता है दोस्तों तो तब जो है पृथ्वी का दूसरा जो है क्या, जो ध्रुव है सूर्य के प्रकाश के सामने आना शुरू हो जाता है। अब 365 जो है 365 जो है दिन दोस्तों लगते हैं। और महीनों की बात करें तो दोस्तों 12 महीने लगते हैं। अब
आधा रास्ता तय करने में दोस्तों इसको जो है कितना समय लगेगा, 6 महीने का समय लगेगा। अब मैंने कहा कि जो है क्या होता है, आधा रास्ता तय करने तक पृथ्वी का दोस्तों एक ही ध्रुव सूर्य के प्रकाश के सामने होता है। तो इसी कारण जो है जो ध्रुव, जो पृथ्वी का चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, जो ध्रुव जो है पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के सामने रहेगा तो उसमें दोस्तों दिन रहेगा, और जो विपरीत दिशा में रहेगा उसमें दोस्तों रात रहेगी। अब आधा सफर तय करने में 6 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि परिक्रमण गति के कारण ही ध्रुवों पर जो है क्या होता है, 6 महीने की दिन और रात होती है। ठीक है, अब अगला जो प्रभाव होता है दोस्तों तो वो कटिबंधों का निर्धारण होता है। ठीक है, जिसको हम जोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जिनको जोन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो लेक्चर में और अच्छे से विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, अब जो है अगला प्रभाव दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। किस गति के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। जब सूर्य से दूर होगी, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, जब कहने का तात्पर्य ये है जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के ऊपर सीधा पड़ा रहता है तो वह उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो है दिन की अवधि ज्यादा लंबी हो जाती है। जो पृथ्वी दूर हो जाती है तो उसमें जो है क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा चमकता है और दिन की अवधि कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों तो वो ये है कि इसी गति के कारण जो है पृथ्वी के ऊपर ऋतु और जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रभाव है, यहां से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु और जलवायु में परिवर्तन होता है, या ऋतुओं में परिवर्तन होता है, या ऋतुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों वो जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे ऋतु निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में कल की वीडियो में जो है हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।